आज गीता का 18वें अध्याय का 60वां श्लोक 60। साठवां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मण कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यवशो अपि ततः। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस युद्ध को तुम मोह के कारण नहीं करना चाहता, तो मोह की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या हालत होती है। जो मोह युक्त हो, बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ हो, और सच पूछा जाए तो जितने भी विकार हैं, काम बहुत कठिन नहीं है जितना, मतलब वासना पर विजय उतना कठिन नहीं है। वासना पर विजय से अधिक कठिन है क्रोध। क्रोध को जीतना वासना से अधिक कठिन क्रोध को जीतना है, और क्रोध को जीतने से भी ज़्यादा कठिन लोभ को जीतना है। हम लोग जहाँ जाते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें कोई ना कोई लोभ होता है। अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई ईश्वर से जुड़ता भी है, सद्गुरु से जुड़ता भी है, तो वहाँ मोह प्रकट होता है, क्योंकि वहाँ है कि गुरु के शरण में रहेंगे तो हमें हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, तो इससे हमारे परिवार का भला होगा। कुछ न कुछ लालच है, और कुछ नहीं लालच होता है तो वहाँ मोक्ष का लालच अथवा समता का लालच अथवा निर्मोहत्व का लालच तो होता है। आप लोगों में नहीं होती है कि क्षमता हमारे जीवन में आए, तो ये लालच है। और श्री कृष्ण शुरू से लेकर आखिरी तक निष्काम 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 जपते रहे कि नहीं। तो जिस समता और जिस मोक्ष अथवा जिस शाश्वत सुख की, स्थायी अथवा टिकाऊ सुख की इच्छा किया जाता है, वहाँ की भी यदि लोभ हो तो वो प्राप्त नहीं होता है। जब तक लालच मतलब पूर्ण रूपेण इच्छा से मुक्त हुआ जाएगा, तो ही हम जो ये तो बात ही छोड़ दो कि दुनिया छोड़ के कहीं जाएंगे, किसी धाम में जाएंगे तो वहाँ हम शाश्वत आनंद पा सकेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम धरती में जीते हैं और धरती में एक लंबे समय तक जीवन धारण करते हैं कि नहीं। यहाँ भी हम लोगों को शांति चाहिए कि नहीं। यहाँ भी हम लोगों को सुख चाहिए कि नहीं। यहाँ भी हम सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ भी हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो ये प्रसन्नता भी तभी संभव है जब हम चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, इससे जब छूटेंगे तभी पा सकेंगे। ऐसा लगता है कि बिना इन विकारों के छूटे केवल रुपया, पैसा, परिवार, पुत्र पौत्रादि से कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है।
लोभ क्रोध से भी अधिक, और एक लालच बहुत लोगों को होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको कोई लालच नहीं है, और हमें गुस्सा उस्सा नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं। और मोह के बारे में बोलते हैं कि हमें तो कहीं पर मोह नहीं है, ऐसा कोई नहीं है शरीरधारी जिस पर कि हमारा मोह हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और साधक भी बोलते हुए सुने जाते हैं कि हमें कोई मोह नहीं है, ना परिवार का मोह है और ना और किसी का मोह है। वो मोह फिर गया कहाँ? ईश्वर के प्रति तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि मोह हो। और सदगुरु के प्रति मोह का औचित्य क्या है? सारा दुनिया का मोह छोड़ दिए तो फिर ईश्वर और सदगुरु में मोह करके जकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये सब मोह सिमट कर उसका उसके देह के प्रति हो जाता है। ऐसा देखे हो तुम लोग? नहीं देखे? नहीं देखे? जो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, हम वो ऐसा नहीं करते हैं, हमारे में गुस्सा नहीं है, हम गलत नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं गलत। कोई कहता हो कि तुम्हारे में बाबू मुन्ने चुन्ने बेटियां चुन्नी जो भी हो, तुम इस बात को जानो कि हम लोगों को अपनी गलती स्वयं नहीं दिखती है। दूसरे की गलती देखना जितना सरल है उतनी क्या अपनी गलती देखना सरल है? और तो और देह का मोह क्या बताता है? यदि कोई आपकी गलती को बता दे तो क्या आती है? तिलमिलाहट आती है। ऐसा लगता है कि अगले का मुंह नोच ले। आप लोग को भी लगता है क्या? उसको नहीं पता है, आप उसकी गलती बता रहे हैं। आपकी इतनी क्या तुम लोग नाटक में बोले थे जुर्रत, इतनी जुर्रत कि तुम हमारी गलती को बता सको। अरे भाई, हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे में ऐसा है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, हम। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं बड़ी बलाय है ना, सको तो निक्षोभा। सारा लालच उसको अपने देह में आ गया, मोह उसको अपने देह में है, और देह को सुखी बनाने के लिए उसके भीतर धन का भी लालच आएगा कि नहीं? तो हम ही हैं, केवल मैं। हमें माँ बाप के प्रति मोह नहीं है, कहा ना कि नहीं है मोह। ये तो बड़ा आसान उपाय हो गया। अपने कर्तव्य से छूटने का एक अच्छा खासा पॉइंट अथवा पागलपन लोगों को मिल गया एक, ऐसा है कि नहीं? माँ बाप के प्रति हमें कोई लगाव नहीं है, मोह नहीं। हम नहीं उन लोगों को देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हम ये सब पचड़ब हम नहीं पाते हैं। अच्छा, भाई बहन के प्रति मोह होगा? नहीं, ये हम गृहस्थ आश्रम की बात कह रहे हैं, संन्यास के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, हमें भाई बहन के प्रति भी वैसा कोई पगलपना नहीं है, लगाव नहीं है कि उसके दुख में दुखी हो जाए, उसके सुख में सुखी हो जाए, ये सब नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है तो किस में लगाव है? दो चीज, एक अपना देह और एक देह को सुख बनाने का जो हमने कल्पना किया है उसमें धन।
है, सब तरफ से मोह समेट कर, सब तरफ का लालच समेट कर, केवल ये देह सुखी रहे, ये देह को अच्छा खाने को मिले, अच्छा सुख सुविधा मिले, अथवा इस शरीर की सब प्रशंसा करे। कोई निंदा करता है तो एकदम शेर की तरह गुर्राने लग जाते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और पैसा, तो लोभ भी कठिन है छोड़ना। यदि मोह को छोड़ते हो, भौतिक जगत के मोह को छोड़ते हो और उसके मुख को यदि ईश्वर की तरफ, गुरु गोविंद की ओर ना मोड़ा जाए तो वो मोह कहाँ निकलेगा। असली मोह से मुक्त होना है, असली लालच से मुक्त होना है कि ये देह मैं नहीं हूँ, है ना। इस देह का कोई यदि निंदा कर रहा है तो ये उसकी परेशानी है। हम उन छोटी छोटी बातों से विकल होने वाले नहीं हैं, न ही अगले के प्रति शत्रुता रखने वाले हैं, क्योंकि शत्रुता शब्द ही मेरे शब्दकोश से निकल गया। ऐसा होना चाहिए ना। और उस लगाव को, यदि सारा लगाव को सिमट कर यदि हम अपने देह में लगा देते हों तो हमारे जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी अनर्थों के मूल में क्या है, अपने देह के प्रति मोह है। नहीं, तुलसीदास जी इसीलिए कहे मोह सकल व्याधिन के मूला। मोह सभी दुखों के मूल में है। दुनिया से मोह हटाए तो वो तुमने अपने देह में लगा लिया, अपनी खुशी, अपनी सुविधा में लगा लिया। और यदि इस मोह को ईश्वर की ओर मोड़ा गया होता, गुरु गोविंद की ओर मोड़ा गया होता, तो ये मोह बदलकर क्या हो जाता, भक्ति, है ना। मोह, श्री कृष्ण महाअर्जुन को बोले कि तू जो मोह बस कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन का मोह। और मोह कैसा कहर ढाता है, आप लोग जानना चाहेंगे। मोह कैसा कहर ढाता है, क्या स्थिति बना देता है इंसान को, किस तरह उसको चूहा बना देता है शेर से। नहीं सुनना चाहोगे? सुनो। जब श्री कृष्ण दोनों समुदायों, मतलब कौरव और पांडव के बीच में ले जाके रथ को खड़ा किए, तो अर्जुन दोनों की सेनाओं को भली भांति देख पाया। उसके बाद अर्जुन की क्या हाल हुई, इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि मोह क्या होता है। अर्जुन कहते हैं गीता के पहले अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में, केवल हिंदी पढ़ देते हैं क्योंकि फिर समय कम होता जाएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं। शिथिल किसको कहते हैं? निष्क्रिय, एकदम, मतलब जिसको तुम लोग कच्ची भाषा में कहते हो काठ मार जाना, बोलते हो काठ मार गया ये देखकर। काठ मार जाना मतलब काठ जैसा निश्चेष्ट हो जाना। तो अर्जुन कहते हैं कि स्वजन समुदाय को देखकर,
वहाँ पर यदि कोई दूसरा होता युद्ध में खड़े हुए और वो लोग ताई होते तो उन लोगों पर बाण चलाने से पहले व्यक्ति कुछ सोचता नहीं सोचता, और अगला वही गलती करे तो वो दंड देने योग्य है। पर वही गलती यदि हमारे स्वजन करते हो तो काठ मार जाए। यदि हमारा परिवार हो, हमारे माँ बाप हो, अथवा हमारे पति हो, अथवा हमारी पत्नी हो, अथवा हमारे बच्चे हो, अथवा पोते पोतियाँ कोई भी हो, यदि उनसे वही गलती होती हो तो हम लोग क्या क्या करेंगे? एकदम सही, क्षमा की बात ही मत करो। एक तो उसको अपनी गलती नहीं दिखती और जिसे मोह रहता है उसकी गलती भी नहीं दिखती है। दिखती है? नहीं दिखती है। कल कोई नौकर हमारे घर में कोई काम करता हो, उससे अगर एक सुंदर और कीमती फूलदान टूट के गिर जाए तो चिल्लाएंगे कि नहीं? लेकिन अपना बच्चा से अगर टूट के गिर जाए तो अच्छा छोड़ो, कौन सा चीज़ अमर आने और रहने वाला है? सबसे पहले तो उसकी गलती दिखती नहीं और उसके बचाव में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि हमारा बच्चा को पड़ोसी पीट दिया तो हम पड़ोसी को तो कहते हैं एकदम पूरा भीड़ जमा करके बोलेंगे कि ये मन तो करता है कि इसको जूता उतार के मारे। ऐसा हमारे बच्चे को पीट देगा, हमारे बच्चे पर चिल्लाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे। और यदि हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे को पीट दे तो पहले तो कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जरूर आपको गलतफहमी, तुम लोग सबके सब हमारे बच्चे को सताना चाहते हो कि कभी का दुश्मनी निकालना चाहते हो। मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। और यदि गलती सिद्ध हो जाए तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे अरे छोड़िए ना ये सब बात, बच्चा में झगड़ा होते रहता है। हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग को इस बात को निपट लेना चाहिए। छोड़िए इस बात को, गलती तो हो गई, पीट तो दिया, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन बचपना में होता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? तो गुरु माँ कैसे ये सब चीज़ सीखे? बताओ, कैसे गुरु माँ सीखे कि क्या क्या होता होगा? आप लोग को देख कर इस मामले में आप लोग हमारे गुरु हैं। तो स्वजनों को देखकर उसके अंग शिथिल होते जा रहे थे और मुख बोला, वो अर्जुन बोला, मेरा मुख सूखता जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है और हाथ से गांडीव सरकता जा रहा है। और त्वचा में भी बहुत जलन हो रही है, इतना मोह, त्वचा में भी जलन, और मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा होने में भी अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। पैर ये सब ऐसे टांग वांग कांपने लग गए हैं कि खड़ा होने में भी अपने को समर्थ नहीं पाता है।
ऐसा ही मोह का कुछ नज़ारा तब होता है जब कोई बहुत निकटस्थ प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय होता है ना। हे केशव, और उसके बाद मोह की चर्चा चली पूरे पहले अध्याय में, और दूसरे अध्याय के 6-7वें श्लोक तक फिर से यही मोह की चर्चा चलते रही कि अनेक दलील देना वर्ण संकर का, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब उनको कौन दिमाग में खुराफात पैदा कर रहा है? मोह पैदा कर रहा है। तो लोभ से भी प्रबल मोह है। याद रख लेना, दुनिया का मोह छोड़ना बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा जो विचारवान होगा वो दुनिया के मोह से ऊपर उठ सकता है। चलो, ये भी कठिन है, ये भी आसान नहीं है। दुनिया और परिवार के मोह से ऊपर उठकर धर्म सम्मत विचार ही करना, और जो सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि घर के सुत जो हो आया ना, ताके संग न जाही सयाना। घर का बेटा यदि नालायक हो जाए तो जो समझदार माँ बाप होते हैं वे अपने बच्चों के पीछे बहते नहीं हैं। घर के सुत जो हो आया ना, ताके संग न जाही सयाना। परिवार का मोह बहुत कठिन है, बहुत जटिल है इससे उबरना, पर इससे भी अधिक मोह का त्याग अपने देह के प्रति जो है उसको करना है कि नहीं? दुनिया के मोह को त्याग करना भी आसान नहीं है, और इनको त्याग करने से भी अधिक कठिन अपने देह के मोह का त्याग करना है। लेकिन एक बात और दिमाग में आई सो बता देते हैं कि यदि संसार के प्रति प्रचंड मोह, तो जिसके प्रति मोह है उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग अपने देह को उत्सर्जित कर देते हैं कि नहीं? तैयार हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं ना। चल, मोह की महिमा न्यारी है। मोह अथवा ये विकार वो गोंद है जो हमें संसार से चिपका के रखता है। लोभ से अधिक कठिन मोह का त्याग है। मद अहंकार का त्याग उससे भी अधिक कठिन है, और उससे भी कठिन ईर्ष्या का त्याग है। आता है ना आप लोग का 6 विकार में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या। अक्सर लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, अक्सर अपने दुख से दुखी होने के बजाय अगले का सुख देखकर होते हैं। सही? हमारे जीवन में कोई दुख है तो चलो भाई उसको सहा जा सकता है, लेकिन हमारा पड़ोसी बहुत फल फूल रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, तो उसको देखकर कुछ होता नहीं है। हाँ? अच्छा, पहले, अब नहीं होता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। पर व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे को सुखी देखकर होता है। बहन लोग,
जो भी हो। तो तुम्हारा शास्त्र कहा कि मत्सर, ईर्ष्या से मुक्त होना तो और अधिक दुर्घर्ष है, मतलब बहुत कठिन है। अहंकार को भी छोड़ना बहुत कठिन है। काम को छोड़ा जा सकता है, क्रोध को छोड़, ये भी आसान नहीं है छोड़ना, पर काम को छोड़ने की अपेक्षा क्रोध को छोड़ना कठिन है, क्रोध को छोड़ने की अपेक्षा लोभ को छोड़ना कठिन है, लोभ को छोड़ने की अपेक्षा मोह को छोड़ना कठिन है, और मोह को छोड़ने की अपेक्षा अहंकार को छोड़ना कठिन है, और अहंकार छोड़ने की अपेक्षा ईर्ष्या को छोड़ना कठिन है। और जो इन सब से मुक्त हो पाया, समझो कि वास्तव में वही अब धर्म को समझ पाया। अब वो शांति को प्राप्त कर सकता है, वो अब टिकाऊ सुख को प्राप्त कर सकता है, हर परिस्थिति में वो मुस्कुराने की क्षमता प्राप्त कर लेगा, प्रसन्न रहने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। इसी को तो जीवन मुक्ति कहते हैं, कहा जाता है ना। और ये मत सोचो कि ये सब केवल साधु सन्यासियों के लिए है। आप बताओ, राजा जनक क्या थे? गृहस्थाश्रम में थे, फिर भी वो विदेह राजा जनक भी गृहस्थ थे, और कृष्ण गृहस्थ की सन्यासी थे, और अर्जुन और वैदिक ऋषिगण जो कि वेदों में जिनके मंत्र हैं, जिनकी ऋचाएँ हैं, वो क्या थे? ज़्यादातर गृहस्थ थे। तो इस बहाना को मत बनाओ कि इतनी ऊंची स्थिति को गृहस्थ आश्रम में कैसे प्राप्त किया जाए। दिमाग में ये बात यदि भली भांति धस सके, जैसे काटी ठोकते हो दीवार में तो उसका 3 हिस्सा लगभग दीवार के अंदर कर देते हो कि नहीं, एक हिस्सा थोड़ा सा बाहर रहता है, तब वो काटी मजबूत होती है ना। उस काटी में अब तुम चाहो तो अपने शर्ट को टांग सकते हो, अपने तौलिए को टांग सकते हो, अथवा और कुछ भी टांग सकते हो। लेकिन यदि एक कोना बाहर, एक कोना अंदर हो और 3 कोना बाहर हो तो क्या होगा? गिर जाएगा, टांग नहीं सकोगे। वैसे ही इस बात को 75% अपने दिमाग में धंसा लो कि जो भी प्राप्त है वो एक दिन छीन जाने वाला है। जो कुछ है यहाँ, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर मकान हो, जो कुछ है सब कुछ छीन जाने वाला है। दुनिया से जब हम लोग जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम लोगों के साथ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो फिर हमारे साथ क्या चला जाएगा? हमारा कर्म हमारे साथ चला जाएगा, और एक चीज़ साथ चली जाएगी, वो है हम लोगों का मन। मन साथ चला जाएगा कि नहीं? अभी तो मोक्ष प्राप्ति की स्थिति नहीं आई है, तो यहाँ से जब देह को छोड़कर जाया जाएगा तो मन साथ चला जाएगा। और इस मोह में, मन में हम लोगों ने क्या क्या भर के रखा है? अशांति, दुख, तनाव, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, और मेरा मेरा, तेरा तेरा, ये दुश्मन है, वो मित्र है, इस तरह का पागलपन, ये सब मन में हम लोग भर के रखा है ना।
ये मन साथ चला जाएगा। तो फिर जहाँ जन्म होगा वहाँ पर फिर से ये मन दुख देगा, फिर से मन क्रोध पैदा कर देगा, फिर से काम पैदा करेगा, फिर से मोह पैदा करेगा। याद होगा आप लोगों, जब गीता का 5वां खंड आप लोग पढ़ रहे थे तो कहाँ आता है कि संसार के वृक्ष को तुम वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालो। कहाँ है बताओ, किस अध्याय में है? 15वें अध्याय में है। ये जो संसार का विष वृक्ष है, इसको वैराग्य के शस्त्र से काट डालो। वैराग्य कैसे आएगा? कहीं बाजार में तो मिलता नहीं है कि वहाँ से हम खरीद के ले आएंगे, अथवा कहीं है तो रखा हुआ नहीं कि हम अपना बॉसगिरी और दादागिरी और दबंगता से उसको छीन के ले लेंगे, है क्या? वैराग्य आता है मृत्यु को स्मरण रखने से कि कितना भी दुनिया के लिए रोएं, कल्पें और इसको पकड़ने की कोशिश करें, पर ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। थोड़ा मूव करना होगा, नहीं होगा? ये घर जिसको कि ईटा ईटा जोड़ के बनाया गया, ये बच्चे जिसको जन्म देने में, पालने में, पोषने में तिल तिल कर अपने सुखों को बाधित करके उनको पाला गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके विवाह शादी के हुए, वो सब भी साथ नहीं जाएगा। हमें लगता है कि 75% तक यदि ये अक्ल हम लोगों के भीतर घुस जाए कि एक न एक दिन दुनिया को छोड़ना ही है, हो सकता है कि आज छूटे अथवा 10 दिन के बाद छूटे, तो हम लोग अपने कर्मों में चौकन्ना हो जाएंगे, होंगे कि ना? छूटने वाले चीज के लिए, ना छूटने वाले कर्म को हम गंदा और दुखदाई नहीं बनने देंगे, सही ना? फिर धीरे धीरे वैराग्य का शस्त्र हमारे हाथ में आता जाएगा और हम सभी दुखों को काट कर एक तरफ फेंक कर राजा जनक की तरह विदेह हो सकते हैं। और व्यक्ति के पास सब कुछ होता है वैराग्य को छोड़कर। लोग कहता है वैराग्य वैराग्य क्या करते हो, ये तो साधु सन्यासी लोगों की चीज है। तो क्या केवल साधु सन्यासी लोग ही प्रसन्न रहना चाहते हैं? क्या केवल साधु सन्यासी लोगों को ही खुश रहने का अधिकार है? क्या आपको खुशी की इच्छा नहीं होती? क्या आप प्रसन्न नहीं रहना चाहते? ये वैराग्य तो सबके लिए एक समान ग्रहणीय है। और जब आपके भीतर में वैराग्य की काटी 75% भली भांति ठुक जाएगी, तो वो जो 25% की खुटी बचेगी, उसमें तुम अपने कर्तव्य कर्म को टांगो। ये कर्तव्य है, कर्तव्य तो है पर असंगता के साथ। ये कर्तव्य है, करना है। कर्तव्य
कोट को तुम इस खूंटी में टांगो। मेरा कर्तव्य है अपने मन को निर्मल बनाना, है कि नहीं? कि केवल परिवार के प्रति ही आप सबों को कर्तव्य है? आपका अपने मन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य है। मन को निर्मल बनाने का कर्तव्य भी आपका है। परिवार का कर्तव्य है, उससे चौगुना ज़्यादा कर्तव्य आपका आपके मन को परिष्कृत बनाने का है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने मन को शांत बनाइए? क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने मन में क्षमता को लाइए? क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप सही और गलत का विभाग कर पाएं और गलत को छोड़कर सही को पकड़ें? क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है? तो ये वैराग्य की खूंटी पर फिर आप जब अपना कर्तव्य रूपी कोट टांगेंगे तो फिर ये कर्तव्य जो सार्वजनीन है आपको पुरस्कार देगा। मोक्ष का पुरस्कार, आनंद का पुरस्कार और शांति का पुरस्कार। तब आप जान सकोगे कि अध्यात्म क्यों जरूरी है। बात समझ में? अब आगे पढ़िए। आज मेरी बात आप लोगों के दिमाग में धंसती है ना, और आप लोग को धंसती है, ठीक है। आज हम सब श्रवण करेंगे अनन्याश्रय। ये भी इतना महत्वपूर्ण पद है ना, अनन्याश्रय। इसको पढ़िए। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उषःकालीन प्रकाश से दसों दिशाओं को सुवर्णमयी बना रखा था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा, मैं किसके पास चलूं? भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था, वे लोग मेरा क्यों स्वागत करेंगे? परंतु उनके सिवाय अपना दूसरा है भी कौन? पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों न करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोरपुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ भी तो था नहीं। उन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और साथ ही क्रोध भी हुआ। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तैने यह क्या बाना धारण किया है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोरपुच्छ का मुकुट और कमर में पीताम्बर, यह सब किसने तुझे पहनाया है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है। तुलसीधर ने तिरस्कार पूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता है। या भिखारियों सा भेष छोड़कर 2 पैसा पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्यों मेरी हेठी कराता है? ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए तो अब भी राजा से कह सुनकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिलवा ही दूंगा। इस पागलपन में क्या रखा है? भूखों मरना पड़ेगा। तब नरसिंह राम जी ने कहा, भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य भी हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीताम्बर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है। अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं।
इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकेगा। अवश्य ही संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पागल नहीं समझा था? विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था? जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप हमें क्षमा करेंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है तू? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिल आया? तेरे जैसे अक्लमंदों को यदि वह दर्शन देने लग गए तो संसार ही सूना हो जाए। ये आवाज़ गूंज रहा है, पीछे गूंज रहा है कि आवाज़ ठीक जा रही है? ठीक है, ठीक है। बैकुंठ में फिर घुसने की जगह भी ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त। जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन न आई। और मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। नात गोत संबंधी कोई साथ न देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की। भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता हो तो ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान की। अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हठ उनको असह्य हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहना शुरू किया, देखो, बड़ा टीका लगाकर भक्तराज आ गए। छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे साथ रखकर नात गोत में अपनी नाक नहीं कटवानी। या तो इस भेष को उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रह, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुम्हारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन ना मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया है। भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भारस्वरूप मालूम पड़ता है तो कल से ही मैं अलग हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश न पालें। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने विनम्र स्वर से कहा, तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसे ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों? आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ है तो नहीं? तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने कहा। दुरित गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई है। यह बात नरसिंह राम से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है। अतएव वह अपनी धर्मपत्नी 16 वर्षीय पुत्री और पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधर से कहा, भाई, आप लोगों के आगे सिरुधार्य कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूँ। ऐसा भाई होता है क्या? अरे इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा हाँ या ना बोलो? बहुत कुछ उच्च आदर्श की बात है। मैं यहाँ पर भाई में, लेकिन कुछ लोग होते हैं। कुछ तो जरूर। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन से कोई कुभाव न रखें भैया। छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें। इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर मानिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ।
वंशीधर अभी चुप ही थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बघार, मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया, अब तू चाहे भीख मांग या राज सिंहासन पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा ही होता है, जब कोई भाई धनी हो जाता है और उसका कोई भाई परेशान हो, मतलब दुख में हो, गरीब हो, तो धनी भाई लोग ऐसे ही अपने गरीब भाई को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? त्याग दिया। किसी भीख मांगने वाले लंगोटिए को देना, हम संसारी लोगों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वंशीधर अंत तक मौन ही रहे, मानो मौनम सम्मिति लक्षणम, के न्याय से उनको भी इससे भिन्न कुछ न कहना हो। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। उनके मन में हर्ष या शोक की तनिक भी छाया नहीं थी। गीता में श्री भगवान ने कहा कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्ति में स्पृहा दूर हो गई है, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे, उनकी बुद्धि स्थिर थी। परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लग जाते हैं। अरे तुम लोगों का हृदय बड़ा कोमल है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर आंखें झरने लग जाती है। भाई लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है रोने वाली। अच्छा, भक्तराज की धर्मपत्नी मानिक बाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, नाथ अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं, विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों मारेगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है, अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा। प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं, गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है, इस बात का भी तो विचार कर लेना चाहिए। मानिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही तो है। जिस प्रकार एक छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसी आपकी इच्छा, कहकर प्रतिव्रता मानिक बाई चुप हो गई। भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एक आज इतने ही रहने देते हैं। अनन्य मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ इष्ट के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं हो, उसको अनन्य कहते हैं। अभी हम लोग ईश्वर के प्रति अनन्य नहीं हो सकते हैं, पर चाहे जैसे भी भक्ति का प्रारंभ तो कर ही सकते हैं ना, है ना? और गुरु माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि
भगवान जितना हम लोगों से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम, उतना तो संसार कर ही नहीं सकता है। चाहे अपना पति हो, अपने पत्नी हो, अपने बच्चे हो, अपने दादा दादी, माँ बाप इत्यादि, उतना प्रेम आप कहेंगे परमात्मा हमसे प्रेम करता है, इसका सबूत क्या है? और संसार वाले लोग हमसे उतना प्रेम नहीं करते हैं, इसका सबूत क्या है? आप ईश्वर को नहीं मानते हो, ईश्वर का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो क्या ईश्वर ने आपके लिए हवा बंद किया? नहीं ना किया। अथवा क्या उसने आपके लिए धूप की रोशनी रोक दी? अथवा आपके दिमाग में समझने की शक्ति छीन ली, पागल बना दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप उनको मानो तो भी और उनको ना मानो तो भी वे आप पर उपकार करते रहते हैं, निस्वार्थ प्रेम। गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना कि मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ। सुहृद किसको कहते हैं? जो बिना कारण प्रेम करता हो, आकारण, ऐसे ईश्वर है। एक बात बताओ कि क्या बिना कारण का प्रेम आपसे आपका संसार भी करता है? ठीक से जल्दीबाजी में सिर मत हिलाओ, ना में चाहे हाँ में। ठीक से बताओ कि क्या उतना प्रेम संसार वाले नाते रिश्ते आपसे करते हैं? अगर पत्नी मर जाती है तो पति लोग कहते हैं कि अब तो मेरा दुनिया ही उजड़ गया, वो थी तो कम से कम खाने तो पूछ ही लेती थी, खाने देती थी, पानी ला देती थी, कोई दुख कष्ट हुआ तो तुरंत साथ में खड़ी रहती थी, एक अपनापन था। उसके चले जाने पर तो मेरी दुनिया ही लुट गई। अब बताओ, पति लोग किसके लिए रो रहे हैं? पत्नी के लिए, या उससे मिलने वाले सुख से वो वंचित हो गया। यदि पति लोग को कुछ हुआ तो स्त्री लोग कहते हैं अरे मेरा तो घोंसला ही उजड़ गया, हमको अनाथ बना के चले गए, अब हमको कौन देखेगा, अब हमको कौन पूछेगा। पति कहते हैं कि पहले जरा सा दर्द होता था तो सिर में ठंडा तेल मालिश करने लगती थी, पैर में चोट होता था तो गरम तेल मालिश करने लगती थी। आप कहाँ? यही ना कहते हैं आप लोग? तो बताओ, अपने स्वार्थ के लिए वो यदि रो भी रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। और स्त्रियां यदि रो भी रही है कि पति उसका चला गया तो अपने स्वार्थ के लिए रो रही है कि कम से कम वो थे तो एक सहारा था। ऐसे ही बोलती है ना लोग, एक सहारा था। और सब कुछ, अगर बच्चा लोग मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यदि उसका कुछ हो गया तो माँ बाप कहते हैं अरे वो तो मेरा बुढ़ापे का लाठी था, कहते हैं ना। बताओ हम लोग किससे प्रेम कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है कि पूरा दुनिया, पूरा संसार केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं? पर ईश्वर हम लोगों से जो प्रेम कर रहे हैं उसमें उनका क्या स्वार्थ है? क्या वे ये चिल्लाते हैं कि अरे हमें भजने वाला कोई नहीं रहा, हमारा मंदिर तक भी नहीं आता? ऐसा कोई स्वार्थ रखकर प्रेम कर रहे हैं हम लोगों से? इसको भली भांति यदि समझा जा सके
तो ईश्वर से अनन्य प्रेम होना हुए बिना रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। पत्नी को पति तभी तक प्रिय है जब तक कि वो उसका सुख का ख्याल रख पाता है। पत्नी को पति तभी तक प्रिय है जब तक कि वो उसके काम का है। गुरु माँ इसके साक्षी है। किसी का पति बीमार हो गया, ज़्यादा बीमार हो गया, ज़्यादा बीमार, तो वे लोग गुरु माँ के पास फ़ोन करवाते हैं कि अब हमको इनका कष्ट देखा नहीं जाता है। किनका कष्ट? सच 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 बोलो, किसका कष्ट नहीं देखा जा रहा है? ये क्या है कि पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, मरता भी नहीं है। उसका रात दिन सेवा करो, उसका मलमूत्र को साफ करो। बहुत दुर्गति हो रही है, भगवान उठा लेते तो अच्छा है। कोई पाठ है इसका? ये सब सुनकर भी तुम लोग का मोह भंग नहीं होता भाई लोग? नहीं भंग होता है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम एकमात्र ईश्वर ही करता है। बहन लोग का भी मोह भंग नहीं होता है ना? कौन आपसे बेगरज प्रेम कर रहा है? निस्वार्थ। इसलिए वो बड़ा अभागा जीवन है जिस जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम न उभरता हो, जिसके अंतस में भक्ति नहीं आती हो। उसके समान मूर्ख कौन होगा? वो ईश्वर, वो मेरा सगा ईश्वर, वो मेरा प्यारा ईश्वर जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। उनके प्रेम को समझने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। ये मत कहना कि हमें तो अनुभव नहीं होता है। एक दिन बतलाए थे ना कि लोग कहते हैं कि इतना तो भगवान को पुकारते हैं पर वो तो सुनते ही नहीं, होते तो आते ना। ये हम लोग नहीं कहते हैं कि हो सकता है कि भगवान यहीं पर प्रकट हो अथवा प्रत्यक्ष उपस्थित हो, पर उनको देख पाने की आंखें हम लोगों में नहीं हो। ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता है। हम लोग कहेंगे कि भगवान हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसका कोई प्रमाण तो दिखता नहीं है, इसका अनुभव तो होता नहीं है। ये हम लोग नहीं कह पाते हैं कि हो सकता है। ये तो शास्त्र कहता है, शास्त्रज्ञ कहते हैं, संत कहते हैं कि ईश्वर हम लोगों से बेइंतहा प्रेम करता है। गीता कहती है, बीजक कहता है, तै सुत मानो हमारी सेवा, जाए पाप सुख होई है गहना। दिखता है ना कि वे हम लोगों से प्रेम करते हैं और बदले में हम लोग क्या देते हैं। इसको ठीक से समझो। निस्वार्थ प्रेम, यदि उसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण हमारा अपात्र मन है, इसका कारण ईश्वर नहीं है। समझ में आई बात? इस बात को समझ आ जाने पर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम आता ही आता है। हे हरि तुम मेरे, मैं तेरे, मैंने सुनी यह बात खरी। तुम मेरे हो और मैं तेरा हूँ। संतों से मैंने इस खरी बात को सुन लिया है। अब यहाँ लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं।
हे प्रभु हम आपके हैं। आज इतना ही रहने दो।